रात में मैंने आपको बताया था कि भगवान मथुरा में जन्म लिया। जब माता देवकी के सामने भगवान प्रकट हुए, भय प्रकट गोपाला दीन दयाला। भगवान कहाँ प्रकट है? मथुरा में। किसके सामने? देवकी के सामने। लेकिन माता देवकी का नाम इस छंद में नहीं आया। ध्यान से सुन लेना, इस छंद में माता जी का नाम नहीं है। भय प्रगट गोपाला दीन दयाला यशोमत के हितकारी। क्यों? माता यशोदा का नाम इसमें क्यों आया? माता देवकी का नाम क्यों नहीं आया? और माता देवकी भगवान को जब दूध पिलाने के लिए तैयार हुई, भगवान दूध पीने से मना कर दिया। ध्यान सुनना। तो मैया रोने लगी और बोली, आप दूध क्यों नहीं पियोगे? तो जब कहा, भगवान बोले, माँ हम दूध इसलिए नहीं पिएंगे क्योंकि तुमने हमको 5 मिनट के लिए बाल रूप में मांगा था और ये आपने नहीं कहा था कि तुम हमारा दूध पियो। हम दूध पीने का वादा अंत कर चुके हैं, इसलिए माँ हम तुम्हारा दूध नहीं पी सकते। अब माता देवकी को याद नहीं है। हम आपको अपने अगले जीवन का किसी को हाल नहीं मालूम भैया। नए आदमी का अगर यूँ मालूम हो कि पहले हम कहाँ रहन, ध्यान में आ जा कि हम सुभान नगर में पहले रहन, अब महंगवा कहाँ आएगे न, तो आदमी सुभान नगर में तो कब्जा कर लीजिए। इसलिए भगवान जब हम आपको इस शरीर से अलग करते हैं तो सबसे पहले हमारी मेमोरी डिलीट कर देते हैं कि तुम ज़्यादा बयान बयान लव ऐसी वैसी ना चकमकाओ, है ना। तब ऐन कहे फलाने मरे तो नहीं, लेकिन उनकी याददाश्त तो ख़त्म हो गए, है ना। वो जानो मेमोरी फॉर्मेट हो गए और उनका ब्लूटूथ बंद हो गया है और उनका यूट्यूब चलना निरस्त हो जाएगा। तो ये भगवान का ये सबसे बड़ा आदेश। आज की कथा बड़ी मतलब की है। तो माता देवकी भगवान से बोली, प्रभु हमने आपको 5 मिनट के लिए कम मांगा था। तब भगवान ने ये पूरी बात बताया। मेरे बंदो, आज हम आपको ये बात बता के ही रहेंगे और ये बात समझ लो। भगवान ये देवकी मैया पहले जन्म में कौन थी, ये कथा मैंने आपको शाम को कहाँ तक सुनाया था। जब भगवान का राजा अभिषेक का नंबर आया, उस समय सारी व्यवस्था हो चुकी है, लेकिन राम के राजा अभिषेक में बाधक बनी कैकेयी। राजा दशरथ ने कैकेयी से कहा, देवी सारा अयोध्या मगन है, सारी अयोध्या सामग्न चल रही है। राम के वनवास में बच्चे चिड़ैया गौ पशु पक्षी जीव जंतु बूढ़े जवान बाल गोपाल सभी हर्ष है कि राम सिया राम जी हमारे अयोध्या के राजा बने और माता भगवती हमारी महारानी अयोध्या की बने। और आप इस बात पर क्यों रोक लगा रही हो? कैकेयी ने कहा कि राजन, हम इसलिए रोक लगा रही हूँ कि हमारे भरत भैया तुम्हारे चरणों के दास बन जाएंगे अगर आप राजा बन जाओगे, और जब तुम राजा बन जाओगी तो तुम्हारी माता कौशल्या महारानी के रूप में सुशोभित होंगी और हम उनकी दासी बन जाऊंगी, और ये दासीपन हमें स्वीकार नहीं। ध्यान सुनना। इसलिए हमारी आदेश हमारी मांग है। और फिर राजन, तुमने हमको 2 वरदान दिया था। 2 वरदान दिया था, एक देवासुर संग्राम में और एक बार तुम शिकार करने गए तो नपके बांस फांस लग जाई। राजा दशरथ के बांस की फांस लग गई थी और दर्द से राजा दशरथ बड़ा पीड़ित थे। उस समय महाराज दशरथ कहाँ पहुँचे? अयोध्या में। कोई रानियां राजा दशरथ की मदद नहीं किया।
लेकिन कैकेयी ने राजा दशरथ की अंगुरी अपने मुख में डाल लिया। राजा दशरथ की दर्द बंद हो गई। दशरथ जी बोले, देवी जो इच्छा चाहे सो मांगो। उस समय कैकेयी ने कहा, राजन अब हमारे वरदान हो गए दुई, और जब चाहूंगी तब ले लूंगी। वही बात राजा दशरथ से कैकेयी बोली, राजन जो वरदान आपने हमको दिया था, मैंने वरदान तो लिया था लेकिन मांगा कुछ नहीं था। तब कैकेयी ने कहा, राजन जो देवासुर संग्राम में तुमको मैंने विजय दिलवाई थी, उसका बदला हमें चाहिए। उसका बदला चाहिए कि राम राजा ना बने, भरत राजा बने। और जो भरत राजा बनेंगे तो ठीक है, राम को 14 साल का वनवास होना चाहिए। ध्यान सुन लो। प्रथम को देव भरत युवराजो, प्रथम को देव भरत युवराजो, दूसर देव राम बनवासो। को देहो भरत युवराजो, दूसर देहु राम बनवासो। महाराज दशरथ बोले, कोई बात नहीं, भरत राजा हो जाएंगे, राम वनवासी हो जाएंगे। लेकिन कैकेयी ने कहा कि हमें वनवास राम का चाहिए, अयोध्या से एक कौड़ी नहीं जाना चाहिए। जैसे आदमी दुश्मन जैसा निकाला जाता है, राम वैसे दुश्मन बन करके निकले, तब मैं मानूंगी। तापस बेस विशेष उदासी, तापस बेस विशेष उदासी। तापस बेस विशेष उदासी, 14 वर्ष राम बनवासी। तापस बेस विशेष उदासी, तापस बेस विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। 14 साल के राम को वनवास होना चाहिए। और जैसे महाराज दशरथ ने बात सुना, भैया धड़ाम से गिर पड़े। और पुत्र वियोग में भैया महाराज दशरथ जब बेहोश हो गए, उस समय राम जी अपने पिता दशरथ जी को समझाया और कहने लगे, पिताजी आप इतना दुखी ना हो, आप इतना परेशान क्यों हो, तुम्हारा राम 14 साल बाद अयोध्या में पुनः आ जाएगा। मेरे बंधु, राम जी वन की तैयारी करने लगे, लक्ष्मण भी तैयार हो गए, तो कथा मैंने समझा दिया था। माता सीता जब देखा तो वो भी तैयार हो गई। माता कौशल्या ने बहुत कुछ मना किया, लेकिन भगवान ना माने। ठीक है, अब भगवान जब ना माने तो चलने लगे। तो महाराज दशरथ जो जो भगवान का कदम आगे बढ़ रहा, तो दशरथ महाराज बड़ा दुख में पहुंच रहे हैं, बड़ा दिक्कत में जा रहे हैं। तो सब रानियां दशरथ से बोली, स्वामी आप काहे रो रहे हो, और आप इतना उदास ना हो। महाराज दशरथ बोले, देवी हमें राम बन जाने की कोई चिंता नहीं, हमारे राम अगर बन चले गए तो हमारे राम को बन जाने की चिंता नहीं। चिंता हमें एक चीज़ की है
कि हमारे घर में सोना चांदी के कमरा फुल हैं, हमारी इतनी बड़ी राज अयोध्या है, हमारे पास रुपया पैसा धन दौलत सब कुछ है। अरे जिस समधी ने 74 दिन बारात रोक लिया था, जिस समधी ने पूरे जनकपुर के लड़कन के विवाह करा दिया था, जिस समधी ने हमारी बिटिया के लिए कुछ देने को बाकी नहीं रखा, वो आज हमारी बहू बेचारी नंगे पांव जा रही है अयोध्या से। जिनके घर में सोना चांदी दुनिया की सम्राट चक्रवर्ती जिनका 10 दिशा में रथ जाता हो, उनका बेटा 2 रुपया न लेकर के घर से जाए, वो कैसे कमाए खाएगा? ये दिक्कत है हमको। और राजा दशरथ ही नहीं परेशान है भैया, अयोध्या के सब नर नारी व्याकुल हैं। और यहाँ नहीं, चिड़ैया व्याकुल है कि डाल पर बैठी हैं, नीचे अथाह पानी भरा है, प्यासी से चोंच सूख रही है, लेकिन भैया चिड़ैया पानी नहीं पी रही हैं। बताओ, ऐसा राम जी का आचरण था, ये राम जी का पावन विचार था। मेरे बंधु, महाराज दशरथ रो रहे हैं। कभी कभी आप लोगों ने पद सुना हुई हो, आओ पद भी सुना दें। राजा दशरथ कह रहे हैं देवियों, राजा दशरथ कह रहे हैं देवियों, कैसे धरो दिल धीरा, कैसे धरे दिल धीरा, हमार दोनों वीरा चलेगे। कैसे धरे दिल धीरा, हमार दोनों वीरा चलेगे। हमार दोनों वीरा चले गए। हम अपना दुख देखते हैं। विद्वानों ने इस बात को किस लिए लिखा? इस बात को इसलिए लिखा कि हम भगवान की गरीबी और भगवान की मजबूरी अगर पढ़ लें तो हमारी आपकी मजबूरी दूर हो जाए। अपने से ऊंचे व्यक्ति को देखोगे सदैव परेशान रहोगे, अपने से नीचे वाले देखो तुम आराम में रहोगे। यार हम तो कमरा में रह रहे, कोई दूसरा हमारा भाई वो तो बेचारा झोपड़ी में रह रहा है, तो आपको आराम मिलेगी। और अपना कमरा देखो, दूसरे की हवेली देखो, दिक्कत है। इसलिए महाराज दशरथ कह रहे हैं, कैसे धरे दिले धीरा, हमारे दोनों वीरा चलेंगे।
पशु पक्षी सब ऐसे बिकलो है, पशु पक्षी सब ऐसे बिकलो है, पशु पक्षी सब ऐसे बिकलो है। पशु पक्षी सब ऐसे बिकलो है। पिए ही न सरयू का नीरा, पियती न सरयू का नीरा, हमार दोनों हीरा चले गए। पियती न सरयू का महाराज दशरथ राम राम कह रहे हैं और ये भी सोच रहे हैं कि मैंने कोई पाप किया होगा जिसके द्वारा आज हमें मेरे बेटे दिखाई नहीं पड़ रहे, मेरे प्राण घुट रहे हैं। जो काया से पातक होई, जो काया से पातक होई, बिन भोगे छू तैना कोई, बिन भोगे बिन भोगे छूटे ना कोई, जो काया से पातक होई, जो काया से पातक होई। इसी कारण कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस की न सो तस फल चाखा। भैया बाह्य नयन से नीरा, हमार दोनों हीरा चले गए। बाह्य नयन से प्रेम स्लो अयोध्या पति रामचंद्र भगवान की, प्रेम स्लो महाराज दशरथ महाराज की।